दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फागुन मास का पहला सोमवार कब पड़ रहा है। 17 फरवरी 2025 के दिन, क्योंकि दोस्तों ये फागुन मास शुरू हो चुका है और फागुन मास का पहला सोमवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय हम बहुत ही विशेष दिनों पर करते हैं, विशेष रूप से सोमवार के दिन करते हैं। और फागुन मास का ये पहला सोमवार पड़ने वाला है, जो कि आने वाला है कब, 17 फरवरी 2025 के दिन। भाई, इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय करने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ में जो भी जीवन में दुख और परेशानी चल रही होगी वह भी दूर होगी। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा और आप अपने घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस 5 दीपक वाले उपाय को इस फागुन माह के पहले सोमवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो देखिए, पहली चीज ये वाला जो उपाय है ना, 5 दीपक वाला, ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वही करें, है ना। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इसलिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी उन माताओं बहनों को ये 5 दीपक वाला उपाय इस फागुन मास के पहले सोमवार के दिन करना चाहिए। किस समय करना चाहिए, आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो दीपक होते हैं वो हमेशा प्रदोष काल या रात्रि के समय ही जलाए जाते हैं ना। उसी तरीके से दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय किस समय होगा, शाम के समय प्रदोष काल में होगा। अब शाम का समय प्रदोष काल में भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि भाई ये समय किस समय से लेकर किस समय तक का होता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो समय होता है प्रदोष काल का और फागुन माह के पहले सोमवार का जो प्रदोष काल का शाम का समय है, वह लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय रहेगा, है ना। इस बीच में आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग, क्या होता है, कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है, कोई अपने काम पर जाता है, तो आने में देर हो जाती है। भाई, उसके लिए 5 दीपक वाला उपाय आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो। 8 बजे के बाद मत करना, फिर ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसलिए 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय को करोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना, हम आपको लोगों को वो समझाते हैं। तो देखिए, सीधी-सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो इसमें 5 दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों, ये 5 दीपक हैं तो 5 दीपक कैसे बनेंगे, किस चीज़ के बनेंगे और कैसे हमें लेने हैं, तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये जो आप दीपक तैयार करोगे वे विशेष रूप से आप आटे के दीपक तैयार करोगे, क्योंकि दोस्तों, अगर आप चाहो तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो। जो मिट्टी के दीपक आप लोग लोगे वो नए होने चाहिए, जो कि इस समय सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप चाहो तो सब वही ठीक रहेगा, आप 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। अब जो आप 5 आटे के दीपक तैयार करोगे, उन 5 आटे के दीपकों को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपको आटा इस 5 दीपक वाले आटे, मतलब 5 दीपक को तैयार करने में उपयोग करोगे, उस आटे के अंदर आप कुछ चीज़ को नहीं मिलाओगे। नमक वगैरह कुछ चीज़ नहीं मिलाना, आपको मात्र सादा आटा लेना, उसको गूँथ लेना है। पानी डालकर गूँथ लेना है। आपको क्या करना है, 5 दीपक मीडियम साइज़ के बनाने हैं, ना छोटे बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े बनाने। मीडियम साइज़ के 5 आपको दीपक तैयार करके रख लेना है। आप 5 आप लोग जैसे ही आटे के दीपक तैयार करके उसके बाद में आप लोगों को क्या करना, देखिए, जो 5 आटे के दीपक है ये आप लोगों उपाय करने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रख लेना। जब एकदम से उपाय करने का समय आएगा तो आप जल्दबाजी में उपाय करोगे, तो समय से पहले ही 5 आटे के दीपक तैयार करके रख लेना। दोस्तों, जैसे-जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपने घर से ये पाँचों दीपक लेकर निकलना। सबसे पहला दीपक जो वो स्थान होगा, सबसे पहले दीपक को जलाने का वो होगा बेलपत्री का पेड़। बेलपत्री का जो पेड़ होगा वह बड़ा होना चाहिए, छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो किसी भी बड़े पेड़
बेलपत्री के नीचे आप लोगों को पहुंचना और वहां पर पहुंचने के बैठने के बाद पहले नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना, जलाने के बाद उसको अपन पूजन वाली थाली से उठाना, उठाने के बाद इस दीपक को आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी का, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये पहला दीपक रखते हो वहां पर भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो। भगवान शिव जी, माता पार्वती और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए जैसे आप लोग मनोकामना करते हुए, विनती करते हुए अपना पहला दीपक जलाते हो, वहां से उठना, भगवान को धूप दीप देकर वहां से उठ जाना, ठीक है। अब जो आपका दूसरे नंबर का दीपक है इसे लेकर जाओगे आप शिव जी मंदिर में, ठीक है। दूसरे मंदिर के नंबर के दीपक को शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंचना, भगवान शिव जी के दर्शन करना, शिवलिंग के पास में बैठ जाना। दूसरे नंबर के दीपक को आप अपनी माचिस से जलाना, दीपक जैसे ही जल जाता है उसको उठाना, शिवलिंग के पास में रख देना, शिवलिंग के थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच न लगे इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरा दीपक जैसे शिवलिंग के पास में रख देते हो, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना, एक ही मनोकामना बोलना, बदल बदल के मनोकामना नहीं बोलना। जो मनोकामना अपनी बेलपत्री के पेड़ के में बैठ करके बोली थी वह मनोकामना भगवान शिव जी के यहाँ पर विनती कर लेना, ऐसी ही मन से मांग लेना, बोलते जरूर हैं, मन ही मन विनती करके दूसरा दीपक रख देना। फिर उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके उसको धूप दीप देकर वहां से उठकर जाना और तीसरे नंबर के दीपक को जलाने के पहुंच जाना आंवले के पेड़ के नीचे। जिस आंवले के पेड़ के नीचे जाओगे, जिस आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक, उस पेड़ आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर बैठना बैठना आप लोगों को अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना, उस दीपक को जलाकर आंवले के पेड़ के नीचे रखना, भगवान से प्रार्थना करते हुए उस दीपक को रख देना। जैसे आप लोग अपना वह दीपक रखते हो तो भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करके अपना ये तीसरे नंबर के दीपक को रख देना, अपनी जो मनोकामना है वह मनोकामना बोल देना और वहां से उठ जाना। ये तीसरे नंबर का दीपक जैसे ही आप लोग जला देते हो, आप ना सीधे हाथ पर की तरफ घर पर आ सकते हो। आकर यह उपाय दोस्तों आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस चौथे नंबर को दीपक को जलाना है और जलाने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। भगवान शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी।